हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन। सिक्का जानते होंगे, सिक्का देखिए कैसा होता है। ये सिक्का है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है ये सिक्का है। इसको कहते हैं, जिस भारत का जो है ये अशोक स्तंभ बना हुआ, ये हो हेड और ये हो गया टेल। कोई दिक्कत नहीं। जब हम कभी भी एक कोई सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का वाला को क्वेश्चन में जब हम कोई भी एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालने पर हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो जब कभी हम एक सिक्का उछालेंगे, हम क्या करेंगे, एक सिक्का उछालेंगे, ऐसे करके हम उछाले तो या तो इसमें हेड आएगा या इसमें टेल आएगा, यही दोनों आएगा ना। या तो इसमें हेड आ सकता है या इसमें टेल आ सकता है। कन्फर्म नहीं कि क्या आएगा, क्योंकि संभावना है, प्रायिकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब आपसे पूछेंगे इसमें हेड, एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की संभावना कितना प्रतिशत है, तो 50, टोटल तो 100% है, लेकिन यहाँ पे 50-50 है। 50 हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। चलिए, तो अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो आ सकता है, यही तो संभावना है ना। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि कुल घटना कितना हो गया, कुल घटना बराबर हो जाएगा 2। एक सिक्का उछालने पर कुल घटना कितना होगा, 2 होगा। अब सवाल पूछता है, ये हमारा कुल घटना हम समझ गए कि जब कभी हम एक सिक्का उछालेंगे तो घटनों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता बराबर एक सूत्र आता है, पहले उसको समझ लीजिए। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र आता है, प्रायिकता एक ही सूत्र आता है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है, नीचे में लिखेंगे कुल घटनों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल घटनों की संख्या, और बट्टे में ऊपर में लिखेंगे घटनों की संख्या। हम समझे कुल घटनों की संख्या किसे कहते हैं। कुल घटना का मतलब हो गया कि जब हम एक सिक्का उछाले तो कुल घटना कितना हो गया, 2। तो जब कभी भी एक सिक्का वाला क्वेश्चन पूछेगा तो नीचे में हमेशा 2 लिखना है, समझ गए, गुड। और घटनों की संख्या किसे कहेंगे, तो अगर हमको हेड के बारे में पूछेगा कि बताइए एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड एक बार आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, है ना। अब अगर इसका प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो 1/2 का प्रतिशत हो गया 50%। कितना हो गया, 50%। यानी जब कोई प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो उसको क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, तो 2 से 2 50 हो गया 50%। तो 1/2 कितना हो गया, 50%। तो आप इसको समझें। तो जब कभी भी किसी घटना की प्रायिकता पूछेगा तो हम नीचे में लिखेंगे कुल घटनों की संख्या, ऊपर में उस घटना के अनुसार वो जितना बार आ रहा है उतना हम उसको लिखेंगे। यही में पूछेगा कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो टेल नीचे में तो 2 लिखेंगे क्योंकि कुल घटना 2 होता है, और टेल एक बार आया है तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ये भी हमारा 50% होगी, समझ गए ना, गुड। अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन कि एक सिक्का को उछालने पर हेड और टेल दोनों की आने की प्रायिकता बताने के लिए, जब कभी भी हम एक सिक्का उछालेंगे तो दोनों में हेड और टेल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता। आप जब हम सिक्का उछालेंगे, बताइए ऐसे करके उछाल रहे हैं, तो क्या इसमें हेड आएगा, टेल आएगा, नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, बराबर में 0। समझ में आपको आ गया। जब कभी भी हम एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2, कितना प्रतिशत, 50%। टेल आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2, कितना प्रतिशत, 50%। और दोनों आ ही नहीं सकता है, हम इसको उछालेंगे, उछालिए आप लोग उछालिए, तो इसको उछालेंगे तो क्या दोनों आएगा, नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम समझेंगे, ये तो एक सिक्का वाला हो गया। अब हम समझेंगे 2 सिक्का, क्या समझेंगे, 2 सिक्का। अब 2 सिक्का लेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए 2 सिक्का लेते हैं। 2 सिक्का जब लेंगे और 2 सिक्का को जब एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 2 सिक्का लेने पे, 2 सिक्का हमारे पास जेबी में होगा शायद सिक्का, ये देखिए, ये 2 सिक्का हम ले लिए। आप देखते होगा, आप देखिए इसमें दोनों सिक्का में हेड है, अगर एक और चाहिए तो हेड आएगा, या दोनों तरफ टेल भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं क्या आएगा। हम उछालेंगे तो दोनों में कुछ भी आ सकता है, जैसे उछाले देखिए, एक समय आ गया हेड, इसमें भी हेड आ गया, फिर उछालते हैं, है ना, उछाले देखिए, एक समय हेड आ गया, एक समय टेल आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है उसको समझिए। हम लिखेंगे कि 2 सिक्के को एक साथ, कैसे, अलग अलग नहीं, एक साथ, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर क्या क्या घटनाएं घट सकती है। जब कभी हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो एक नंबर में या तो दोनों में हेड आएगा, दोनों में हेड आ सकता है, दूसरा या तो दोनों में टेल आएगा, ठीक है ना, तीसरा या तो पहला में हेड आएगा दूसरा में टेल आएगा, और चौथा या तो पहला में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा।
एक दो सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या एगो में हेड आएगा एगो में टेल आएगा, या एगो में पहला में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा। यानी कि इसमें कुल घटना कितना हो गया, दो सिक्का को उछालने पर कुल घटना और कितना हो गया 1 2 3 4, कुल घटना कितना हो गया 4 आ गया। समझ गए, दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितना हो सकता है 4 हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, आपको बोलेगा कि दो सिक्का को उछालने पर दोनों में हेड को हम चित्त कहते हैं, हेड को क्या कहते हैं चित्त, हेड बराबर हो गया चित्त और टेल का मतलब हो गया पट, चित्त या पट, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछेगा कि दो सिक्का को एक साथ उछालने पर दोनों में हेड आने की प्रक्रिया, दोनों में हेड आने की प्रक्रिया, दोनों में हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो हम तो प्रक्रिया का पहले आपको बताए थे कि कुल घटना को नीचे में लिखेंगे, तो कुल घटना ये 4 को घट सकता है तो हम 4 लिखेंगे। अच्छा दोनों में हेड, आप देख रहे हैं इसमें दोनों में हेड कई बार आया है, तो एक ही बार आया है दोनों में हेड, दूसरा में नहीं आया है तो 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। अच्छा प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत हो जाएगा तो 100/4 बराबर हो जाएगा 25%। 25% चांस है कि दोनों में हेड आएगा, गेट लगा दो। समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में टेल यानी चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही मरतब दोनों में टेल आ रहा है, तो वो भी 1 क्या हो जाएगा 4। ये भी इसको हम जब 1 को हम 100 मानते हैं, बटे में 4 जब काटेंगे तो हो जाएगा कितना 25%, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन कैसा पूछता है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया बताइए, क्या आने की प्रक्रिया बताइए, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम। अब कम से कम देख पा रहे हैं तो हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है और हेड इसमें भी है, तो 3 जगह हेड आ रहा है कम से कम, 2 गायों से पास कम से कम एक है ना, इसमें भी है, तो नीचे में 4 लिखेंगे और 3 मरतबा ऐसा घटना घटता है कि कम से कम एक बार चित्त आता है, तो ये 3 मरतबा क्या हो गया 4 हो गया। इसी बार क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम एक पट आने की, चित्त माने हेड हो गया, पट माने टेल हो गया, पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो बट्टे के नीचे मतलब टोटल लिखेंगे, कुल घटनों की संख्या 4 हो रहा है और टेल जो है देख रहे हैं एक बार यहाँ है, इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, तो 3 बार ये भी आ रहा है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आप जो है दो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपको परीक्षा में पूछेगा 10वीं क्लास में, आप उसको आंख मूंद के नहीं मतलब आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, एकदम इजी वे में। यही 3-4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको पूछा ये कितना प्रतिशत हो गया, तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300/4, और जब 4 को 300 से भाग दीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक बटन दबा करके इसको पसंद कर लीजिएगा। और अगर आपके भी कोई दोस्त हो या कोई विद्यार्थी हो जो चाहते हैं कि 10वीं क्लास में जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अरमान सर ऑनलाइन क्लासेस को। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।